हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाप मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है उसका डेट अभी नहीं मिल रहा है। 20 तारीख तक का काज लिस्ट जारी हो चुका है। अब इस महीने में बड़ा मुश्किल ही लग रहा है कोई डेट मिले। फिलहाल महीने के लास्ट तक होते होते हो सकता है डेट मिल जाए। फिलहाल कुछ इस महीने में इस मामले पर कुछ होना बड़ा ही असंभव लग रहा है। वहीं बीईओ की परीक्षा में एक और सालवर पकड़ा गया है। देखिए कब तक सालवर ये पकड़े जाते हैं। एक तो उस दिन पहले दिन पकड़ा गया था, ये दूसरा है। यह दूसरा जो पकड़ा गया है इसके पास कई सारे आईडीज थी, कई चीज़ें बरामद हुई हैं। यह दूसरे के स्थान पर यह भी मुन्ना भाई बनकर के परीक्षा दे रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़का है जो दूसरे की जगह पर बैठ करके परीक्षा दे रहा है। पुलिस वहाँ पहुंची, जांच पड़ताल की तो पता चला एक व्यक्ति है जो दूसरे की जगह पर बैठ करके परीक्षा दे रहा है। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, नाम में क्या रखा है। इस लायक काम नहीं कि इनका नाम लिया जाए। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाने लाकर पूछताछ किया, पता चला कि 50,000 रुपये में परीक्षा की बात हुई थी। देखिए कितना रेट गिर गया है। लॉकडाउन होने की वजह से कुछ मंदी टाइप का हो गया है। टीचर की वैकेंसी में केएल पटेल वगैरह आपको पता होगा 2.5 से 3 लाख रुपए लेते थे। अब ये सब 50,000 रुपये ले रहे हैं। टीचर को चेक करने वाला जो अधिकारी है उसका वैल्यू कितना गिरा दिया इन लोगों ने। 50,000 रुपये ले रहे हैं। फिलहाल जितना भी ले रहे हैं अब पता चलेगा कितना ले रहे हैं। इन लोगों ने देखा केएल पटेल का व्यवसाय चौपट हो चुका है, तो हम ही लोग क्यों ना इस व्यवसाय को अपनाएं। तो ऐसे में व्यवसाय अपनाएं और कहां पहुंच गए, केएल पटेल के पास। और ये बात कही गई कि पहले दिन जो सालवर पकड़ा गया था, दूसरा दिन जो अब सालवर पकड़ा गया है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, तो अभी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। मान के चलिए कि दोनों 2 गिरोह के सदस्य हैं। ऐसे में कितने गिरोह भी और आने वाले हैं, बस चैनल के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो 2016 में निकली थी अब 2020 में निकलने वाली है। सीटों की संख्या इसमें लगभग 20,000 निकलेगी। 40,000 सीटों की बात हो रही थी। सीटों की संख्या को घटा दिया गया अध्यापक और छात्र के अनुपात को देखते हुए। 2016 में जब वैकेंसी निकली थी लगभग 10,000 सीटों को निकाला गया था, लेकिन अब की 20,000 सीटों को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में जो तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की शुरू कर दें। वहीं इसमें ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया जाएगा, पहले से ही कह दिया गया है। किसी तरह का अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस इसका सामान्य और ओबीसी के लिए 700 रुपये लिया जाएगा। अनुसूचित जाति को 400, अनुसूचित जनजाति को 200 रुपये। दिव्यांग लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो फीस में भी काफ़ी चेंजिंग आई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर बात करें वैकेंसी कब आएगी, तो इसी महीने के लास्ट में, यानी कि अगस्त के लास्ट से सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आ जाएगी। वहीं शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों को एक आई कार्ड मिलेगा। इसके लिए जेम पोर्टल पर टेंडर होने जा रहा है। टेंडर जैसे ही होगा, वित्तीय वर्ष बीत जाने की वजह से बजट फंस गया था, इसीलिए पुनः बजट जारी किया जा रहा है और सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों को एक आई कार्ड जारी किया जाएगा। बात करें एलटी ग्रेड शिक्षकों को, जिला आवंटन बहुत जल्द होने जा रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक से मुलाकात किया। उन्होंने 13 विषयों के चयनित 4243 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में पूछा, तो अधिकारी द्वारा बताया गया कि एनआईसी द्वारा विद्यालय चुनाव के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा जल्द ही। अगर हस्बैंड वाइफ हैं कहीं पे तो उनके लिए विशेष जिला आवंटन, मतलब जिला आवंटन में विशेष रूप से उनको स्थान दिया जाएगा। मतलब दोनों लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। अगर परिवार में बुजुर्ग दिव्यांग लोग हैं तो उनको भी उनके ही डिस्ट्रिक्ट में रखने का प्रयास किया जाएगा। नहीं आई संदिग्ध अध्यापकों की जांच रिपोर्ट, रिमाइंडर फिर जारी किया गया है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जांच कराई गई। संदिग्ध पाए गए 27 शिक्षक, अभी भी इनका डिटेल नहीं सौंपा गया है। 27 शिक्षकों की नियुक्ति जो संदिग्धता पाई गई है, इसमें 11,412 लोगों की जांच कराई गई थी, लेकिन 27 लोग इसमें संदेहास्पद पाए गए, फर्जी पाए गए। किस तरह से ये भर्ती हुए हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल एक रिमाइंडर जारी हुआ है कि जल्द इनके संबंध में डिटेल उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। फिलहाल जैसे 69,000 या अन्य परीक्षाओं के संबंध में जैसे ही कुछ न्यूज आता है आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।